बहुत बहुत शुक्रिया टीआरडी मंच को। वैसे मैं ऐसा नहीं मानती हूँ कि किसी को सम्मान देने के लिए किसी एक खास दिन की आवश्यकता है, पर टीआरडी मंच को मैं शुक्रिया इसलिए बोलूँगी कि ये ऐसा मंच है जहाँ पे हमेशा हमें इज्जत से नवाजा जाता है, स्त्रियों को हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और हमें सशक्त महसूस कराया जाता है। वैसे मैं हिंदी वाली लेखिका हूँ, प्रेम पर लिखती हूँ, विरह पर लिखती हूँ, नारीवाद पर लिखती हूँ। और आज जो कविता मैं पढ़ने जा रही हूँ वो एक खत है, एक बेटी का खत है अपने पिता के नाम। जैसे कि हमें अक्सर लगता है ना कि समाज में जो कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, जैसे भ्रूण हत्या होती है, दहेज जैसी चीजें होती हैं, ये सिर्फ जहाँ शिक्षा का अभाव है, मिडिल क्लास घरों में होता है। पर अगर आप ढंग से इस समाज की सच्चाई को झांक कर देखेंगे तो जो सो कॉल्ड ये एजुकेटेड लोग हैं, मुझे लगता है सिर्फ डिग्री लेने से आप एजुकेटेड नहीं हो जाते हैं। आपको बड़े बड़े घरों में भी ऐसी घटनाएं होती दिखती हैं। 1-1.5 साल, वैसे तो अक्सर घटनाएं होती रहती, पर 1-1.5 साल पहले एक घटना हुई थी जिसने मुझे झकझोर कर रख दिया था। एक सूरत के बहुत बड़े व्यापारी थे, उन्होंने बहुत धूमधाम से अच्छा खासा पैसा देकर अपनी बेटी की शादी की थी और उसके बाद भी उसको दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। बेटी अपने घर वापस आ गई, पर यही होता है कि समाज में, सोसाइटी में ज़्यादातर हम समझौते कराने की कोशिश करते हैं। समझा बुझाकर बेटी को वापस भेज दिया गया और हफ्ते भर भी नहीं बीता था, ससुराल से फ़ोन आया कि आप आ जाइए। और जब माँ बाप वहाँ पहुँचे तो बेटी छत से कूदकर अपनी जान दे चुकी थी। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है खासकर पिता लोगों से कि जब भी आप अपनी बेटी को विदा करिए तो उन्हें आश्वस्त करके भेजिए कि कभी भी ज़िंदगी में कभी भी कोई परेशानी आएगी, कोई जद्दोजहद आएगी, तो आप आराम से, आपके दरवाजे अपने घर के खुले हैं, आप बेहिचक वापस आ सकती हैं। क्योंकि आपको ये याद रखना पड़ेगा कि मरी हुई बेटी को घर वापस लाने से बहुत बेहतर है कि तलाकशुदा जिंदा बेटी वापस ले आइए। तो इसी बात को मैं आपसे अपने लफ्ज़ों में रखने वाली हूँ। बाबा, मैं तुम्हारी सबसे निडर लड़की थी। बाबा, मैं तुम्हारी सबसे निडर लड़की थी, मुझे कभी इस दुनिया से डर न लगा। आखिरी वक्त थामा था जब हाथ में फंदा, बहुत चाहा कि कहकर जाऊं तुमसे हाल दिल अपना, पर उन कांपते हाथों से मुझसे माँ का नंबर न लगा। बाबा, मैं तुम्हारी सबसे निडर लड़की थी, मुझे कभी इस दुनिया से डर न लगा। मैं कभी तुम्हारे महलों की शहजादी थी, फिर तुमने बतलाया कि अब मैं दूजे घर की लक्ष्मी भी हूँ। पर उस रात लांगनी थी जब मुझे अपने ही घर की ड्योढ़ी, तुम्हारे कमजोर दिल का सोच आसान, फिर मुझे अपने घर वापस आने का सफ़र न लगा। बाबा, मैं तुम्हारी सबसे निडर लड़की थी, मुझे कभी इस दुनिया से डर न लगा। काश मेरा हाथ किसी दूजे हाथ में थमाने से पहले मेरे हाथों में थमा देते तुम मेरे सपनों की डोर, तो किसी और की परछाई में खुद को तलाशने से बेहतर मैं तलाश पाती अपना भी एक निश्चित ठौर। कहने को तो बाबुल और पिया के साए में 2-2 मकान थे मेरे, पर उस रात खुद से चीख कर पूछा तो एक भी मकान मुझे अपना घर न लगा। बाबा, मैं तुम्हारी सबसे निडर लड़की थी, मुझे कभी इस दुनिया से डर न लगा। और वैसे बड़ा प्यारा दिन है, आज शिवरात्रि भी है, और मुझे लगता है समाज हमें कब स्वीकारेगा, हमारे अस्तित्व को कब स्वीकारेगा मुझे नहीं मालूम, पर शिव से बेहतर स्त्रीत्व को कोई नहीं अपना पाया है। वो खुद अर्धनारीश्वर कहलाए हैं। और काशी में गई थी कुछ वक्त पहले, वहाँ का एक स्वर आज भी मेरे कानों में गूंजता रहता है कि आज भी जब वहाँ पे गंगा की आरती होने लगती है ना, तो सबसे पहले शिव जी से पहले पार्वती जी का नाम लिया जाता है। वहाँ पे सीधे शिव का नाम नहीं लिया जाता, वहाँ पे कहा जाता है ओम नमो पार्वते पते हर हर महादेव। और समाज कब स्वीकार करेगा मुझे नहीं पता, पर ये जो दूसरी मेरी कविता है, ये मेरा समाज से एक सवाल है। जो सो कॉल्ड मॉडर्न फेमिनिस्ट लोग हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, नारीवादी होने का ढोंग करते हैं, मैं इस श्रेणी में सबको नहीं रख रही हूँ, पर एक वर्ग है, बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, पर सच में जब स्त्रियों के लिए खड़े होने की बात होती है, स्त्रियों के हक को समझने की बात होती है, तो सिर्फ कागजी कार्रवाई नजर आती है। तो इस समाज से मेरा एक सीधा साधा सवाल है कि ये अभिनय कब तक चलेगा? तुम अच्छा आदमी होने का अभिनय कब तक कर पाओगे? तुम्हें किसी का हृदय पढ़ना नहीं आया तो तुम कैसे जान सकोगे प्रेम? तुम एक स्त्री को नहीं समझ सके तो कैसे समझ सकोगे अपना अस्तित्व? फिर तो तुमसे स्त्री के हृदय को समझ पाने की बातें करना भी बेकार है। फिलहाल मैंने तुम्हें नारीवादी होने का ढोंग करते देखा है, परंतु नारीवाद की बातें करना और नारीवादी होना, इन दोनों में अंतर है मेरे दोस्त, बिल्कुल इतना जितना आत्मसम्मान और अहंकार में है। मैंने तुम्हें बड़ी बड़ी बातें करते देखा है और मैंने तुम्हें ही संकट के वक्त में बेतुके बहाने करके भागते भी देखा है।
मैं दावे से कह सकती हूँ जो तुम खुद में देख न पाए, मैंने तुम्हारा वो रूप भी देखा है। पर जरा सोचो कि तुम खुद से कब तक भाग पाओगे। किसी न किसी दिन तो तुम जीवन के किसी मोड़ पर अपने प्रारब्ध से टकराओगे। कभी आईने के सामने खड़े होने के बाद क्या तुम खुद से नजरें मिला पाओगे? तुम अच्छा आदमी होने का अभिनय कब तक कर पाओगे? और सबसे आखिरी में अक्सर मैं प्रेम पर पढ़ती हूँ, विरह पर पढ़ती हूँ, लेकिन मैं बोलती हूँ इनसे सबसे ज़रूरी एक चीज़ है, वो है आपका आत्मसम्मान। अगर प्रेम कुआं है तो आत्मसम्मान सागर है। प्रेम कितना भी गहरा हो, आत्मसम्मान की जगह नहीं ले सकता है। तो बस आत्मसम्मान पर चंद लाइनें कहकर अपनी जगह लूंगी। कई बार तुम मुझसे पूछते हो ना कि तुम्हारे लिए मेरे प्रेम की पराकाष्ठा क्या है। तुम्हारे प्रेम में पड़कर तुम्हारा प्रेम पाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? तो इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते मैं तुम्हें इतिहास के लफ्जों में ही जवाब दूंगी। तुम्हारा प्रेम पाने के लिए मैं दोबारा 1857 की क्रांति कर सकती हूँ, मैं तीसरा विश्व युद्ध लड़ सकती हूँ, यहाँ तक कि तुम्हारे प्रेम में मैं अंग्रेजों की घोर यातनाएं भी सह सकती हूँ। पर अगर तुम्हारा प्रेम पाने के लिए मुझे तुम्हारे सामने टेकने होंगे घुटने, समर्पित करना होगा अपना आत्मसम्मान, तो मैं तुमसे माफी चाहती हूँ मेरे दोस्त। तुम्हें इसके बदले में मुझसे मिलेगा सिर्फ और सिर्फ असहयोग आंदोलन। क्योंकि किसी तरीके से मैंने तुम्हें सौंप भी दी अपनी आज़ादी, तुम्हारे सामने गिरवी रख भी दिया अपना आत्मसम्मान, तो इतिहास कभी माफ नहीं करेगा मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।